हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन्सी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी शर्मा में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा नहाए खाए खरना और भी हमारे घर में जो भी हमारी भाभियाँ आई थी उनका वीडियो, और आज है संध्या का अर्घ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उसकी कर रहे हैं तैयारी। मैं और मेरी निपुण भाभी हम दोनों मिलकर के यहाँ पे ठेकुआ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हैं हम दोनों, जो कि यहाँ पे सभी जो जिनके घर में छठ होता होगा या जो जानते होंगे कि इसमें भूखे रहकर ही सारा कुछ बनाना पड़ता है प्रसाद का। तो मैं और भाभी हम दोनों यहाँ पे भूखे होकर ये सारा प्रसाद बना रहे हैं। और वहाँ पर रितु और मोनू, उन्होंने सबके चाय की जिम्मेदारी और खाने की जिम्मेदारी ली है। तो वो उधर कर रहे हैं और हम दोनों इधर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ठेकुआ है वो तैयार हो रहा है। यही मेन प्रसाद होता है, इसका सबको इंतजार होता है। हर एक इंसान जो छठ को जानता है, जो मानता है, वो ये कहता है कि ठेकुआ कब मिलेगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और बनता है हमारे यहाँ चावल का लड्डू। तो भाभी ने चावल पहले ही भून करके रख दिया है। क्योंकि वो चावल भुना जाएगा। फिर मेन उसका होता क्या है कि वो पहले धुला जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको भुना जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर पीसा जाता है। तो ये काम भाभी ने कर दिया था, क्योंकि मेरे कमर में हो गया था क्रैम्प। तो मैं दीवार की टेक लेकर के एक जगह फिक्स थी। तो यहाँ पर सारा काम किया है मेरी भाभी ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डाल रहे हैं हमारा टेस्टी ठेकुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। भाई मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, लेकिन ये है प्रसाद का, तो अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बनाया हुआ ठेकुआ पहले हमार बुद्धो ठकुआ बनेला, बुझली ना। पहला छठ पहला ठकुआ। मैंने दिखाया कि ऋतु की पहली छठ है और ऋतु पहली बार ठेकुआ बना रही है। और अब बारी आती है हमारे डाला वगैरह सजाने की। तो यहाँ पे पिठार लगा करके, पिठार मतलब होता है जो चावल हम फुला करके उसको पीस करके जो अर्पण के लिए लेते हैं, वो है। इसमें कच्ची हल्दी डाल के हमने पीसा है। फिर उसमें हम सिंदूर का टेक करते हैं 5 बार। तो ये करना शुभ होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास में पीतल का है, लेकिन हम जितनी छठ होती है उन सबका एक एक हम बांस का सूप या जिनका जो बंधन होता है वो बांस का रखते हैं। बांस से कहते हैं कि वंश बढ़ता है, तो इसीलिए बांस का हम लोग रखते जरूर हैं, पीतल का होने के बाद भी। तो एक सूप, कोनिया, डगरा जो भी होता है वो हमारा बांस का होता है। और अदरक, हल्दी, हर एक चीज़ इसमें पड़ती है। तो इस बार हमारे पति देव भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग हमें सोनू की वीडियो से जानते हैं, जिया सासुत की वीडियो से आप लोगों को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कितने कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं। तो मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ही मुश्किलों से हुआ है, बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी उसमें। तो सब इन्हीं की कृपा थी। तो आज मैं और मेरे पति छठ मैया की कर रहे हैं सेवा। और ऋतु का पहला छठ है और उसके लिए एक्साइटमेंट भरा है। क्योंकि ऋतु के मायके में छठ नहीं होता है। तो ऋतु बहुत ही एक्साइटेड है अपनी छठ को लेकर के। वो कर रही है यहाँ पे पूरी, समझ सकते हैं ना कितना मजा आ रहा है उसे करने में। इसमें एक अलग ही रौनक होती है। जो सभी इस चीज को करते हैं, जिनके घर में होता है या जो इसे मानते हैं, उन सबकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है इस पर्व को, इस महापर्व को लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी मिलकर के जोर शोर से कर रहे हैं। क्योंकि हमें हो चुका था देर और घाट पे जाने का हो रहा था समय। तो हम जल्दी जल्दी सब लोग मिलके कर रहे हैं। मैं, भाभी, ऋतु, ये खुद, हम सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि किसको क्या करना नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे को जहाँ जो है बढ़ाए जा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही मजे भरा दिन था। और यहाँ से मम्मी बैठ के डायरेक्शन दे रही हैं सबको। तो ये है हमारा सूप, आप देख सकते हैं। हमने कोशिश की है आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाने की, इसलिए ये थोड़ी स्पीड में बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सारा कुछ फाइनलाइज हो रहा है। अब सोच रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या छूटा है, क्या नहीं छूटा है, कुछ रह तो नहीं गया है। तो फाइनलाइज हो रही हैं चीजें और होपफुली कुछ छूटा नहीं ही होगा। और ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मलसी। ये होता है मामा जी के सूप में। नानी अब किस वजह से करती थी पता नहीं, उन्होंने जैसा दिया था मम्मी उसी चीज को कर रही है फॉलो। तो इसमें भी
इसके लिए छोटे छोटे सी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दिया जाता है। यहाँ पर ऋतु मुझे मखाने दे रही हैं क्योंकि इसमें सूखा जो मेवा होता है वो भी डलता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। सारी चीज़ें हो गई, छोटी से छोटी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कुछ रहना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये देवरानी जेठानी मिलके कर रही हैं और मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो ये दोनों मिलके कर रही हैं और मैं देख रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ पे ऋतु अब दिए वगैरह जो है सारा कुछ प्रॉपर करी, क्योंकि डाला वगैरह का सारा सामान हो गया है। और भाभी कुछ इसमें डाल रही हैं, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता चल पा रहा है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, फाइनलाइज किया जा रहा है। मिठाई है, नारियल है, टाब है, ये सारा हमने एक बोरे में कर दिया था। और अब हमारी बारी आती है डाले में इसको रखने की। तो इसमें भाई पति देव का कॉपरेशन चाहिए था, क्योंकि जेंट्स के नाम पे भूखे वही थे यहाँ पर। तो वो आकर के डाला वगैरह पैक करते हैं और डाला पैक होने के बाद में इसे ले जाने की जिम्मेदारी होती है हमारे भाई लोगों की। भाई सब चाहते हैं हम सेवा करें, जैसे कि भाई डाला लेकर जाएंगे तो मेरा भाई, पिंटू भैया, पुट्टू भैया, सभी लोग, ये लोग घाट पे पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। तो भाई मेरे पति के लिए भी भैया एक्साइटमेंट वाला चीज़ था, क्योंकि मेरे ससुराल में भी नहीं होता है छठ, तो ये सेवा करने का मौका मुझे यहीं पे मिलता है। अब ये देखिए हमारे भाई, पापा सब मिलकर, ये पिंटू भैया लेकर जा रहे हैं डाला, अब भैया लेकर के जाएगा। बस एक अच्छी बात ये थी कि लिफ्ट था, बस एक प्रॉब्लम ये थी कि लिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें भी एक अलग ही मज़ा है। इस समय कोई चप्पल नहीं पहनता है, डाला ऐसे ही लेकर के जाया जाता है। और मैं घाट पे इन लोगों का वेट कर रही हूँ कि ये डाला लेकर आएंगे तो फिर मैं सूप को घाट पे सजाऊंगी। तो ये है हमारे पार्क का, हमारी सोसाइटी का मैनेजमेंट, जिन्होंने जो डेकोरेशन किया था वो इतना ही अच्छा था, जो अरेंजमेंट किया था इन्होंने छठ पूजा को लेकर के, वो काबिले तारीफ है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बहुत कम लोग ही थे जो छठ पर्व को यहाँ पर कर रहे थे। बहुत मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए थे, लेकिन अनबिलीवेबल था कि इतना ही अच्छा डेकोरेशन होगा, इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा जो हमारी सोसाइटी मैनेजमेंट ने किया था। तो अब यहाँ पे मैं बारी बारी से सूपों को लगाऊंगी। तो शाम का अर्घ है, इसीलिए सूप वगैरह जो है वो पश्चिम दिशा की ओर लगेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है ये कि इसे किस डायरेक्शन में रखना है। और हमारे काफ़ी जो हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, जो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे हमारे इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे घाट का अब आ गई हैं। फिर हम लोग गए थे मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी अकेले नहीं आएंगी यहाँ पे घाट पे। फिर मैंने सजा दिया था, फिर मोनू को यहाँ पर छोड़ करके फिर मैं गई थी मम्मी को लेने। तो यहाँ पर मम्मी की सारी बहुएं मौजूद हैं, आप एक लाइन से देख सकती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर रूपा भाभी, नूपुर भाभी और ऋतु, भाई ऋतु का तो पहला है, और सुमन भाभी पीछे हैं। और ये है हमारी प्यारी सी कियोशा। लेकिन हमारी अनुषा, लड्डू, ये सब गायब थे, क्योंकि उन्हें पार्क से फुर्सत ही नहीं थी। तो अब इन लोगों की भी बारी है। अब आप लोग ये कहेंगे यहाँ पर कि नैन्सी दीदी ही सारा कुछ क्यों कर रही है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें, जबकि इनके यहाँ तो होता नहीं है। तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे करने का पूरा पता है कि हर घर का एक अलग नियम होता है, और मुझे अपने घर का नियम पता है। भाई भाभी तो दूसरे घर से आई है ना, उन्हें कैसे पता होगा। तो वो देख रही हैं, जान रही हैं और कर रही हैं। तो भाई ये भी एक अपना सौभाग्य है कि एक भाभी अपनी ननद के ऊपर जिम्मेदारी दे करके उन पे विश्वास करके काम करवाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है कि मेरी जो भी भाभियाँ हैं वो मुझे इतना मान सम्मान देती है, चाहे वो मेरी अपनी भाभी हो या फिर मेरी चचेरी भाभियाँ हों। तो कभी ये नहीं महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई अलग मानता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी घाट पे मौजूद हैं। नवीशा भी आ गई हैं रेडी होके, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि अनुषा और लड्डू ये लोग नहीं दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे मम्मी जल में डुबकी लगा कर आई है, यहाँ पे भी 5 बार डुबकी लगा करके आ जाता है। फिर मम्मी के हाथ में मैं पिठार लगा रही हूँ, सिंदूर टेकूंगी, फिर उसके बाद में नारियल, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें मम्मी के हाथ में दूंगी।
और फिर मम्मी कष्ट लेंगी पानी में तब तक जब तक कि सूर्यास्त ना हो जाए। तो मम्मी सब ऐसे भी सबसे बाद में ही निकलती हैं और सबसे पहले जाती हैं। लेकिन आज हमें थोड़ा सा देर हो गया था, लेकिन घाट पे आते ही मम्मी चली गई थी। तो यहाँ पे सभी लगे पड़े हैं, भाभी लोग दिया जलाने में लगी हुई हैं और मैं मम्मी को नारियल वगैरह देने में। तो हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, तब तक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियोस या और भी वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपनी नियर एंड डियर्स के साथ में। तो फिर आते हैं यहाँ पर गुड़िया के पास में। देखिए पीछे हमारे गन्नू भी आ चुके हैं जिन्हें भैया ने ले रखा है। जी हाँ, ये है हमारे पुट्टू भैया। तो हमारी जो रूपा भाभी है उनके हस्बैंड है ये। तो इस बार बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक लोग यहाँ पर पेयर के साथ थे। अब ये यहाँ पे संध्या अर्घ पड़ रहा है तो हम लोग देते जा रहे हैं। क्योंकि स्विमिंग पूल में हो रहा था तो डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, मम्मी को लिया जाए या अर्घ देने वालों को लिया जाए। तो यहाँ पे बारी बारी से हम सारे लोग कर रहे हैं। मैं सूप लेकर के इधर पास कर रही हूँ तो दोनों भाभियाँ, एक भाभी दे रही हैं, एक भाभी ले रही हैं सूप। तो इस तरीके से हम लोगों ने संध्या अर्घ को समापन किया। तो एक और मज़ेदार बात मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोगों के यहाँ पर होता है कि संध्या के टाइम में कोई एक आदमी ही अर्घ दे देता है, वो भी जल से दिया जाता है। आप लोगों के क्या नियम होगा प्लीज़ शेयर करिएगा। और अच्छी बात ये लगी थी कि जो हमारे पड़ोस के थे वो लोग भी, जो हमारे सोसाइटी के थे वो लोग भी अर्घ दे रहे थे। तो ये एक एक्साइटमेंट होता है और अपने पर्व के को देखते हुए कि दूसरों के अंदर भी इस चीज़ के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना एक्साइटेड है लोग, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी जो भी मेंबर्स हैं या जो भी लोग हैं यहाँ पर वो सब मम्मी के सूप में अर्घ दे रहे हैं। मतलब कितना क्रेज होता है। तो होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हम मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में सुबह के अर्घ वाले दिन। थैंक यू। जय छठ मैया।